Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we completed our 11th chapter, that is the theory of supply. Today we discussed our next chapter, that is your 13th chapter of your microeconomy, that is the forms of market. कि बाजार की स्वरूप क्या है। देखिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मार्केट होती क्या है। मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम और अरेंजमेंट्स that bring the buyer and seller in contact with each other to settle the sale and purchase of goods, कि जहाँ पर सारे बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट में आते हैं माल को बेचने और खरीदने के लिए, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। इट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए, इसका मतलब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं है, बल्कि जहाँ पर सभी बायर और सेलर आपस में सेटलमेंट करते हैं किसी भी परचेजिंग और सेलिंग की, उसे ही हम मार्केट कहते हैं। तो इस चैप्टर में अब हमें मार्केट के स्वरूप बताए गए हैं कि आपकी मार्केट कैसे कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन को हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट कंपटीशन इज दैट मार्केट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जहाँ पर बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं। बट द कस्टमर है फुल नॉलेज ऑफ द गुड्स, परंतु यहाँ पर कस्टमर को पूरी नॉलेज होती है, क्योंकि सभी की वस्तुएं सेम होती हैं, उनमें कोई चेंज ही नहीं होता। अगर आपकी वस्तु सेम है और अगर आप अलग अलग प्राइस में किसी कस्टमर को चीज़ दोगे तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इज होमोजीनियस का मतलब है कि प्रोडक्ट का स्वरूप क्या है, बिल्कुल सेम है। और प्राइस जो डिटरमाइन की जाएगी वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी, मार्केट में जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में मिलेंगी वहाँ पर हमारी प्राइस डिटरमाइन की जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स सिंप्लीफिकेशन क्या है। लेकिन इसको करने से पहले हम सारी मार्केट्स के बारे में समझेंगे। देखिए, अब हमारी नेक्स्ट मार्केट आती है परफेक्ट कंपटीशन के बाद मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। हमारी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, देखिए बेटा, ये हमारी मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मार्केट हमारी होती है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार हमारा होता है इन विच देयर इज सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, जहाँ पर केवल एक सिंगल सेलर है और उस वस्तु का कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अब वो देखो बेटा, एक ही प्रोड्यूसर है तो फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, तो यहाँ पर तो वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर सकता है ना। वहाँ पर तो क्या था कि सभी बहुत सारे दुकानदार थे तो सभी की वस्तुएं सेम थी, आपको हर जगह से सामान मिल रहा था। परंतु यहाँ तो आपको केवल एक ही जगह से सामान मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे और उसके बाद तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारी कौन सी मार्केट होती है, मोनोपोली मार्केट होती है। अब हम नेक्स्ट मार्केट की बात करेंगे, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट हमारी कौन सी होती है, एकाधिकारी बाजार। एकाधिकार थी मोनोपोली और एकाधिकारी होती है मोनोपोलिस्टिक। इट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। देखो, यहाँ पे सेलर बहुत होते हैं, बायर बहुत होते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। जैसे मोनोपोली में तो आप अकेले थे, लेकिन परफेक्ट में आप सभी एक जैसी चीज़ें बेच रहे थे। यहाँ फॉर एग्जांपल, चलो हम शॉप का एग्जांपल लेते हैं। आपकी शॉप होती हैं, आपके लक्स, हमाम, आपके पियर्स, डव, कितनी साबुनें हैं। सब साबुन के ब्रांड तो अलग अलग है ना, चाहे साबुन का काम ही कर रही है सभी। ऐसे ही जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, बबूल, ये सब हमारे टूथपेस्ट हैं। तो ये हमारी मार्केट मोनोपोलिस्टिक होती है। यहाँ पर आप चीज़ में डिफरेंस प्राइस कर सकते हो। देखो, मान लीजिए आपने किसी शॉपकीपर को कहा कि भैया मुझे डव साबुन दे दो। उसने कहा डव साबुन तो 40 रुपीज़ की है। आपने कहा मुझे लक्स दे दो, लक्स उसने कहा 25 की है। तो शॉप के बीच में 15 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर आपका ब्रांड अलग अलग है। वहाँ आपको दुकानदार कह सकता है कि हमारी जो हमारी मतलब डव की साबुन है वो हमारी क्वालिटी की है, वो ये काम करती है, ये काम करती है। तो मोनोपोलिस्टिक में आपकी चीज़ में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। तो हमारी ये 3 तरह की मार्केट को आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। लेकिन इसको करने से पहले भी हम एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। चलो एक मार्केट और आती है, हम उसको भी कर ही लेते हैं, दैट इज द ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट हमारी होती है द्वय अधिकार, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है, देखो ये हमारी बुक में कुछ कम दिया हुआ है हमारा ओलिगोपोली मार्केट के बारे में। ओलिगोपोली मार्केट हमारी होती है जहाँ पर कुछ ही सेलर होते हैं, होते बहुत बड़े हैं
मतलब लेकिन जैसे अब देखिए कार के शोरूम्स है तो हैं, 3 है 4 हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल में होती हैं। ये नहीं कि गली गली में हमारे कार के शोरूम खुले हुए हैं, और ऐसा भी नहीं कि जगह जगह खुले हुए हैं। हाँ 3 या 4 होते हैं, तो ये ना तो एक होते हैं ना ये बहुत सारे होते हैं, ये होती है कुछ होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े ही स्केल में होते हैं। तो आज हम इन चारों का डिफरेंस समझेंगे कि इन चारों में क्या डिफरेंस है, जिससे आपको इनके फीचर करने बड़े ईजी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अभी मैंने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, वहां पर बायर भी बहुत है सेलर भी बहुत है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर। मोनोपोलिस्टिक में भी हमने यही कहा था, लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में हमने कहा, मोनोपोली में हमने कहा था एक सेलर और बहुत सारे बायर, और ओलिगोपोली में कुछ ही सेलर होती है और बायर बहुत सारे। हिंदी में भी समझ लीजिए, ये होती है पूर्ण प्रतियोगिता, ये होती है एकाधिकारी, और ये होती है एकाधिकार, और ये होती है अल्पाधिकार। तो यहाँ पर बहुत सारे होती हैं बायर एंड सेलर। तो अब आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होता है, देखो परफेक्ट में मैंने जैसा पेन का एग्जांपल लीजिए, आप जो 2 रुपीज़ के पेन लेकर आते हैं, क्या वो सभी शॉप्स पर एक जैसे पेन नहीं मिलती हैं? तो अगर आपको एक शॉपकीपर वही पेन 5 रुपए का देगा तो आप क्यों लेंगे? आप कहेंगे कि भैया दूसरा भैया तो उसको 2 रुपीज़ का दे रहा है और ये पेन तो सेम है, सेम क्वालिटी, तो आप 5 रुपीज़ का क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पर सबकी वस्तुएं क्या होती है, समरूप। होमोजीनियस क्या होता है बेटा, समरूप। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होती हैं आपके, अलग अलग होती हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको साबुन का एग्जाम्पल बताया था ना, यहाँ अलग अलग होती है। मोनोपोली में तो एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि अकेली मार्केट है, और यहाँ पर भी आपकी एक जैसी और अलग अलग हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इज प्राइस। अब कीमत कैसे निर्धारित करेंगे, देखो परफेक्ट में तो बहुत सारे बायर सेलर हैं, तो यहाँ पर प्राइस सबकी सेम रहेगी, आप कस्टमर से ना अलग प्राइस को वसूल नहीं कर सकते। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ पर आपकी प्राइस क्या होगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप लोग स्कूल में सभी यूनिफॉर्म डाल के आते हैं ना, तो वो सबकी सेम होती है, तो यहाँ है नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब है सेम नहीं होती, और मोनोपोली में भी नहीं होती। चलो मोनोपोली का एग्जाम्पल लिखते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अब इलेक्ट्रिसिटी ये तो नहीं कि आप बाजार में जाते हैं कि भैया चलो 100 रुपए की मुझे बिजली दे दो, ऐसा तो नहीं आता ना, तो वो तो हमारा एक ही सेलर है ना, एक ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। लेकिन वो क्या करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज बाय डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग प्राइस को वसूलना अलग अलग कस्टमर से। कैसे, जैसे कि अब बिजली बोर्ड है, वो कॉमर्शियल एरिया के अलग चार्जेस लेता है, और जो हमारे होम होते हैं, घर होते हैं, उनके हमारे अलग चार्जेस लेता है। तो उनकी मर्जी होती है, क्योंकि वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, उसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं होता। ओलिगोपोली में नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी आपकी प्राइस सेम नहीं होती। जैसे आप कार खरीदने जाते हो, कार की प्राइस में कोई 3 लाख की कार है, कोई 3.5 लाख की है, कोई 4 लाख की। क्यों? क्योंकि कार की किसी मॉडल में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर भी हमारी प्राइस सेम नहीं होती। फोर्थ इज द एंट्री ऑफ फर्म। एंट्री ऑफ फर्म का मतलब होता है नई फर्मों का प्रवेश। देखो परफेक्ट कंपटीशन में कोई खास बात नहीं होती, बहुत सारे मतलब बायर, बहुत सारे सेलर, कोई भी पर्सन इस फर्म को ओपन कर सकता है और कोई भी बंद कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी बहुत आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बिल्कुल आपकी फ्रीडम नहीं होती। मोनोपोली में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खोल कर बैठ जाओगे, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ओलिगोपोली में भी आपके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, जहां पर आपको उसके राइट्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एंड फिफ्थ इज द नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन का मतलब होता है ज्ञान। अब कस्टमर को यहाँ तो पूरी नॉलेज थी ना, कि कस्टमर को हर चीज़ का पता ही था कि ये चीज़ 5 रुपए की है, ये चीज़ 10 रुपए की है, तो आप क्यों लोगे महंगी? तो यहाँ पर आपको परफेक्ट नॉलेज है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आप कोई क्रीम खरीदने जाते हो, उसने कहा कि ये क्रीम तो 150 रुपए की है, तो वो आपको कहेगा कि भैया ये क्रीम तो बहुत अच्छी है, ये क्रीम तो इस ब्रांड की है। तो वहाँ पर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो वो वहाँ पर आपसे ज़्यादा प्राइस को वसूल सकता है, क्योंकि कस्टमर है इम्परफेक्ट नॉलेज। और मोनोपोली में भी आपको नॉलेज नहीं होती और ओलिगोपोली में भी नॉलेज नहीं होती। उसके बाद हम कुछ और इजी पॉइंट करते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट करते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है। सेलिंग कॉस्ट होती है एडवर्टाइजमेंट करना। देखो अब परफेक्ट कंपटीशन में सभी कस्टमर को पूरी नॉलेज है, तो आपको क्या जरूरत है वहां पर सेलिंग कॉस्ट करने की, एडवर्टाइजमेंट करने की। और मोनोपोलिस्टिक में तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आपके पास पूरा कॉम्पिटिशन है। लेकिन मोनोपोली में भी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप अकेले ही व्यक्ति हो। और ओलिगोपोली में भी आपके पास आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास थोड़ा सा कॉम्पिटिशन है। इस तरीके से एक और कर लेते हैं, चलो हम पॉइंट
इसमें हम करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब इधर उधर आना जाना, जैसे उसके जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर पूरे मोबाइल होते हैं क्योंकि वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली और ऑलिगोपोली में वो आप ऐसे एकदम फर्म को छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। बेटा अगर आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करेंगे ना, आपको ये चैप्टर ही आ जाएगा। तो आज आपका जो मेन होमवर्क क्या है कि डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एंड इट्स डिफरेंस बिटवीन दीज 4। इन सब के बारे में आप डिफरेंस भी लिखेंगे। ओके।